पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। शिमला में ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि DC अनुपम कश्यप और SP संजीव गांधी ने शिरकत की। इस दौरान लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बाइकर्स की एक टीम को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत DC अनुपम कश्यप ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि युवा हमारी ताकत है और भविष्य भी। उनके माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। DC ने कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में युवाओं की जान जाती है, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए युवाओं को जागरूक बनाना और उन्हें सड़क सुरक्षा का रोल मॉडल बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सड़क पर अनुशासन और नियमों का पालन ही दुर्घटनाओं को रोक सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो युवा है वो जो है हमारी ताकत है और वही आने वाले समय में भविष्य भी है। तो आज हम सब लोग देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं जब होती हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि अधिकांश युवाओं की जो जान चली जाती है एंड ऑल दैट। तो उससे जो है वो बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक ऐसी समस्याओं से सभी परिवारों को जूझना पड़ता है। तो युवाओं के माध्यम से, क्योंकि युवा जो हैं वो एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ होते हैं मैसेज कम्युनिकेशन करने में भी और रोल मॉडल बनने में भी। तो हमारा वैसे अक्सर हमेशा ही ये कंसेप्ट रहता है कि युवाओं के माध्यम से सारे मैसेज जो हैं वो जनता के बीच में पहुंचाए जाएं। और ये एक मिशन मोड की तरह जो अभी जैसे आज की एक रैली के रूप में गए हैं, तो ये एक ऐसा अपने जीवन में रोज़ की शैली में इस चीज़ को ढालने वाली बात हम जो करते हैं, रोड डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, वो सब कुछ में शामिल करना चाहिए। क्योंकि ये सेफ्टी मंथ तो हम मना रहे हैं अब आज इस वक्त जनवरी के महीने में, परंतु जहाँ तक सड़क सुरक्षा का सवाल है वहाँ अक्सर मैं और SP साहब हमेशा हमारा मकसद यही रहता है कि हर रोज़ हम एक इसको मजबूत इरादों के साथ ये मान के चलें कि हमने नियमों का पालन करना है, अच्छे तरीके से जो है वो सड़कों पर रहना है, गाड़ी अपनी लिमिटेड स्पीड में चलानी है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, गलत जगह में ओवरटेक नहीं करना है, सीट बेल्ट को लगा के रखना है, अगर दोपहिया चला रहे हैं तो हेलमेट को डाल के रखें। और बच्चों को भी जब हम स्कूटर मोटरसाइकिल में बिठाते हैं तो उनको हेलमेट लगानी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हर समय जो है वो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी कोई गलती सड़क पे ना हो, जिससे अपनी जान तो जाती जाती है, साथ में दूसरों की जान भी चली जाती हैं। हमारी बसेस चलती हैं तो उसमें RTO साहब एक स्पेशल अभियान अभी इस दौरान चला रहे हैं कि जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं उनको मोटिवेट करें, उनके हेल्थ चेकअप कैंप्स लगवाए जा रहे हैं, आईसाइट को चेक कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि सड़क हादसों में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती हैं, या जो दुर्घटना में लोग जो शामिल होते हैं उनको जब अस्पताल पहुंचाते हैं तो कभी कभार खून की भी कमी पड़ती है। तो इस उद्देश्य में इसी सीरीज़ में जो है ब्लड डोनेशन का भी एक आयोजन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ डिफरेंट जगह में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर सड़क हादसे जब कहीं होते हैं तो वहाँ जैसे कोई होटलियर्स हैं या कोई आसपास की दुकानें हैं तो सड़क में जो है बेझिझक जो है वो घायलों की मदद करने के लिए आगे आएँ। और उसमें गुड समैरिटन के कंसेप्ट है, उसमें कानून में भी परिवर्तन हो चुका है और ऐसी सहायता करने वालों को पुरस्कार भी सरकार देती है। तो ये सब चीज़ें भी जनता के बीच में जाएँ। और आपने देखा स्कूल्स में जो रोड सेफ्टी क्लब्स बने हुए हैं उसमें भी बार बार जो है डिबेट, कंपटीशन, डेक्लेमेशन, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स में कराया जाता है और इस सीरीज़ में भी कराया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि हमने इस दौरान जो है हमने एक बैठक की थी तो उसमें हमारे सबके सुझाव आए कि सभी को इसमें शामिल किया जाए और ऑनलाइन कुछ कॉम्पिटिशन्स कराए जाएँ। तो वो हमारी वेबसाइट्स पे भी है, DC शिमला पेज पे भी है, SP शिमला पेज पे भी है, उसमें सब लोग जो है पार्टिसिपेट करें। उसमें हमने कैश प्राइजेस भी उसमें रखे हैं ताकि बच्चों का और नौजवानों का हौसला अफजाई भी रहें और एक साथ में एक सोच इस तरफ आए कि विचार इस तरफ आए कि सड़क सिक्योरिटी और सड़क सुरक्षा हमने रखनी कैसे, करनी कैसे है।
तो ये एक आदत और हैबिट बननी चाहिए। हम जब सब लोग पढ़े लिखे हैं, मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो क्यों हम अपनी आदत के अंदर इस चीज़ को कल्टीवेट नहीं करते कि हमें डिसिप्लिन तरीके से रहना है। हम जानते हैं कि हमारी सड़कें बड़ी लिमिटेड हैं, पहाड़ों की सड़कें हैं, और इसमें हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं और नंबरों जब आप देखते हैं कि वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में चैलेंजेस हमारे मल्टी जो है वो फैक्शनल बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पुलिस की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहती है हर जगह में। एसपी साहब तो खुद मौके पे फील्ड में ये खुद में मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन पब्लिक कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ रोड रेज नहीं होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे। जहाँ पर हम गति नियंत्रण में रखेंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे। जहाँ पर सीट बेल्ट रखेंगे, खुद को डैमेज कम होगा। तो ऐसी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये आज जो आरटीओ साहब ने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था कराई है और युवाओं को मोटिवेट किया है। आरटीओ साहब और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे से वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो ये लेकिन हमको करना है हमेशा, हर रोज़, और अपने जीवन में इसको अपनाना है। तो हम आपके माध्यम से मेरी आम जनता से भी यही अपील है। वहीं इस मौके पर एसपी संजीव गांधी ने भी युवाओं से अपील की कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से खुद तो बचें ही और दूसरों को भी बचाएं। उन्होंने कहा कि वाहन पूरी एकाग्रता के साथ चलाएं और साथ ही ड्राइविंग के समय अपना ध्यान भटकने ना दें। देखिए, जो सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो क्यों है, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। और आज जो वर्तमान में अभी हम लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि सड़क सुरक्षा अपने आप में कितना एक गंभीर जो एक विषय है और कितना एक डिफ़िकल्ट चैलेंज भी है। देखिए, प्रतिवर्ष जो हैं वो अगर हम अपने कंट्री की बात करें और अपनी स्टेट की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों की संख्या में लोग जो है सड़क दुर्घटनाओं में इंजर्ड हो जाते हैं। किसी की मृत्यु होना और इंजरी होना जो है दोनों ही बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जिस फैमिली को ये लॉस होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें बचाई जा सकती हैं, घटनाएं भी बचाई जा सकती हैं, घायल होना भी बचाया जा सकता है और मृत्यु से भी बचा जा सकता है, कुछ सावधानियां अगर हम बरतें। और आज की जो दौड़ धूप की ज़िंदगी जो देखते हैं हम कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा हर जगह जल्दी में है और इसी वजह से जो है सड़क पे भी जो रफ्तार है वो भी बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना चाहिए। सही समय से अब अपने घर से निकलें, गाड़ी तेज़ ना चलाएँ और किसी प्रकार का नशा करके गाड़ी ना चलाएं। और जो हिल ड्राइविंग है खास करके हमारी स्टेट में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो हमेशा फैटल है और बड़ी गंभीर और सीरियस इंजरीज़ करने वाले एक्सीडेंट होते हैं। तो आप गाड़ी जो है वो अपनी स्किल के हिसाब से चलाएं, फोकस्ड होकर चलाएं, मोबाइल फ़ोन ना सुने और अपनी जो एकाग्रता जिन चीज़ों से भंग हो सकती है जब आप वाहन चला रहे हैं तो आप उन सब चीज़ों से दूर रहें। जनरली क्या होता है कि सड़क पर जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है या स्किल ठीक नहीं है या आपको गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती है, तो उन सभी कारणों की वजह से जो है वो सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं और उसके बाद जो है वो डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती हैं। जो सड़कों पे घायल होते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में जाएं और जो सड़क दुर्घटनाओं के जो मामलों में जो लोग संलिप्त हैं, जो घायल हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है या जिनको लाइफ लॉन्ग इंजरी हुई है, स्पाइन इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है, आप देखेंगे कि कितना मुश्किल जीवन उनका हो गया किसी की भूल की वजह से या स्वयं की भूल की वजह से। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हमारे जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में एक सड़क सुरक्षा महीने का जो आयोजन हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइजेज़ की जा रही हैं जो अवेकन करें, लोगों को एजुकेट करें, शिक्षित करें और एक संदेश ये हम दें कि जो सड़क पर जो दुर्घटनाएं हैं उनको बचाया जा सकता है। और वर्तमान में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में कई तरह के प्लान्स जो है पिछले 1-2 वर्षों से हमने जो है इंट्रोड्यूस किए हैं और परिणाम स्वरूप जो है उसमें सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। 2023 में हमारे 50% के करीब जो है वो डेथ्स और इंजरीज़ में कमी आई थी और 30% के करीब जो है वो रोड एक्सीडेंट्स का जो है वो कम हुए थे। 24 में भी हमारा यही ट्रेंड रहा है और अभी 25 शुरू हुआ है। तो हम आप सभी की सहभागिता के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, स्कूल के बच्चे और जो टैक्सी यूनियंस, ट्रक यूनियंस, बस ड्राइवर्स,
जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रोड को यूज़ करते हैं उनको हम सभी इसी परिधि में लेकर आ रहे हैं और सभी को जो है वो अपना एक जिसको कहते हैं कि स्मार्टियन कंसेप्ट के अंतर्गत सभी को अवेकन कर रहे हैं कि आप सड़क पर दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें और सिर्फ इतना ही नहीं करें, आप एक मैसेंजर बने और सड़क पर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है और क्या क्या सावधानियां हैं, इनको सभी को लेकर जो है आम जन जो रोड यूज़र्स हैं उनको लेकर जाएं ताकि सड़क पर हर एक आदमी सुरक्षित रहे और वो अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो महफूज सेफ तरीके से पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। वहीं इसके साथ ही बस और अन्य वाहन चालकों के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। ड्राइवरों को मोटिवेट करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें उनकी आई साइट की भी जांच शामिल है ताकि दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।